हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं हिंदू विधि का प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं और हायर जुडिशरी में इससे क्वेश्चन आते हैं तो सिलेबस के अंदर ही है। तो दोस्तों, आज इसका दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी कुछ मदद हो जाए। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लिया करें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकते हैं। और पुरानी वीडियो को देखने के लिए किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं। और आप टेलीग्राम चैनल भी अगर मेरा ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। एक है लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से है, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से है, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से है। और एक इसी नाम से एक चैनल भी है, ये तो ग्रुप हो गया। एक है एमसीक्यू सेंटर के नाम से, एमसीक्यूएस सेंटर के नाम से एक चैनल बना हुआ है। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हम करवाते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न जो है यहाँ से 69 से शुरू होता है। यह है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का कल हो गया था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसमें जो है मिताक्षरा और दायभाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको करा दिया था। तो दोस्तों, हिंदू लॉ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। बस आप थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो इसमें से आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में दत्तक एवं भरण पोषण से संबंधित विधि परिवर्तनीय है। तो इसमें कौन सी विधि परिवर्तनीय है? तो इसमें हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक अधिनियम 1955, प्राचीन हिंदू विधि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 भारत में प्रवर्तन में है। दोस्तों, इसको बताने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है और जितने भी अधिनियम हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज जो एक्ट है आपका वही 1955 का है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपका, हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो है आपका 1955 का। और जितने भी आपके हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम है वो भी आपका 1956 का है, आपका 1956 का है। और आपका वहीं संरक्षकता जो अधिनियम है वह भी आपका 1956 का है। और अगर आप वहीं उसके बाद आप वहीं देखेंगे दत्तक ग्रहण का या जो उत्तराधिकार का, ये दत्तक ग्रहण का ये तो हो गया, आप वहीं उत्तराधिकार का अगर देखेंगे जो अधिनियम है वो भी 1956 का ही है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक और भी बताऊंगा कि अधिनियम की कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है, इसका संख्यांक पूछ लेता है कि क्या है उसका संख्यांक, यानी कि संख्या अधिनियम संख्या नंबर किसका क्या है। तो इसमें आपको हम बता दें कि जैसे हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसका आपका है, इसका मान लीजिए कि 25 है, जो एक्ट संख्या है वो है 25 आपका हिंदू मैरिज एक्ट का। और उसके बाद दोस्तों आपका जो आता है हिंदू मैरिज एक्ट के बाद आपका आता है हिंदू जो है आपका उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का जो है आपका है 30 है। और उसके बाद आपका आता है फिर संरक्षकता वाला अधिनियम जो आपका आता है, ठीक, यानी कि जो आपका आता है हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम। तो इसका जो एक्ट संख्या है वो है 32, ठीक। अब तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना होता है आपका, तो 30 30 60, ठीक, आपका आएगा 87 आपका आएगा, ठीक, 87 आपका आएगा। तो आपका जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण जो अधिनियम है आपका, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, उसका जो संख्यांक है वो है 78। तो इन तीनों को जब आप जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसको आप पलट दीजिए, 87 आता है तो 87 को आप पलट देंगे तो आप कितना आ जाता है 78। तो ये आपका है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम का जो अधिनियम संख्यांक है ये है आपका। तो ये आप 25 एक याद कर लीजिए, दूसरे का आपका 30 है और एक है 32, यानी हिंदू मैरिज एक्ट का 25 है और आपका ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसका 30 है और संरक्षकता अधिनियम का आपका 32 है। और इसका तीनों जोड़ देंगे तो आएगा 87 को पलट दीजिए आ जाएगा 78। तो ये आपका हो जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भरण पोषण अधिनियम का जो है ये आपका एक्ट संख्या है। आगे दोस्तों फिर हमको बताते हैं, इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि कोई हिंदू अधिनियम की
यदि कोई हिंदू अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत दत्तक लेता है तो वह दत्तक होगा। मान लीजिए कोई भी हिंदू जो है अगर हिंदू अधिनियम में जो दत्तक लेने के जो प्रावधान किए गए हैं उनसे अगर इधर उधर कुछ भी नियम से लेता है तो वह आपका शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो विधिमान दत्तक की शर्तों से यह संबंधित है। किससे संबंधित? विधिमान दत्तक ग्रहण की शर्तों से, यानी आपका विकल्प जो है बी सही है। वहीं हिंदू पुरुष किसी अपत्य को दत्तक ले सकता है जो वहीं हिंदू पुरुष किसी अपत्य को दत्तक ले सकता है जो, तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? जो हिंदू पुरुष है वो दत्तक लेने के लिए कब सक्षम माना जाता है? और स्वस्थचित्त हो, वयस्क हो, विधि के उपबंधों के अनुसार दत्तक लिया हो, यानी कि इसमें से जो है आपका उपरोक्त जो है आपका सभी जो है वो सही है, यानी कि उपरोक्त जो है सभी सही है। यदि किसी पुरुष की पत्नी जीवित हो तो दत्तक लेते समय पत्नी की सम्मति लिया जाना आवश्यक है। यह जो स्टेटमेंट है यह है आपका ये सही स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है, अगर वह किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण लेता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, तो अगर उस समय उसकी पत्नी जीवित है तो वह उसकी बिना सहमति के दत्तक ग्रहण नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एक से अधिक पत्नियाँ उसके पास हैं तो वह एक से अधिक पत्नियां हैं तो दोनों की बिना सम्मति के वह जो है दत्तक ग्रहण नहीं करेगा, दोनों की सम्मति वह जो है लेगा। अगला प्रश्न आपका है, किसी बालक को दत्तक कौन दे सकता है? तो दत्तक कौन दे सकता है? तो यह दे सकता है माता पिता संरक्षक, तो उपयुक्त जो हैं सभी जो हैं किसी बालक को दत्तक दे सकते हैं। क्या किसी अपत्य का संरक्षक उस अपत्य को स्वयं दत्तक दे सकता है, ले सकता है? तो इसमें है कि न्यायालय की अनुमति से जो है कि वह भी जो है संरक्षक भी उसको दत्तक ले सकता है, यानी विकल्प जो आपका है वह डी सही है। कोई व्यक्ति किसी पुत्र का दत्तक तभी ले सकता है जब उसके पास हिंदू पुत्र, पौत्र या परपौत्र दत्तक के समय जीवित ना हो। अब ये जो है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी पुत्र का अगर दत्तक लेता है तो दत्तक लेते समय उसके पास जो है ना तो कोई पुत्र जीवित हो, ना पौत्र हो और ना परपौत्र। अगर इनमें से कोई भी तीनों में से एक जीवित है तो वह जो है उस बच्चे का, उस पुत्र का जो है वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता है। आगे फिर है कि कोई हिंदू किसी पुत्री का दत्तक तभी ले सकता है जब दत्तक लेते समय उसके पास कोई जो है हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री यानी पौत्री, ठीक, पुत्र की पुत्री मतलब पौत्री, यानी उसके पास पुत्री और पौत्री जीवित ना हो तभी वह किसी पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकता है। ऊपर क्या था? पुत्र का दत्तक ग्रहण कब कर सकता है? जब उसके पास पुत्र, पौत्र और परपौत्र तीनों में से कोई भी जीवित ना हो तभी वह पुत्र का दत्तक ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर पुत्री जो है उसके पास क्या है कि उसके पास पुत्री और पौत्री, यहाँ पर परपौत्री को नहीं रखा गया है, ठीक। यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा नारी का लिया जाता है तो दत्तक ग्रहीता और दत्तक नारी की उम्र में कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 21 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। अगला जो है, यदि किसी नारी द्वारा किसी पुत्र का दत्तक लिया जाता है तो दत्तक ग्रहीता नारी और दत्तक पुत्र की उम्र के बीच कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए? तो यह भी होना चाहिए 21 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। कितने वर्ष तक का अपत्य दत्तक लिया जा सकता है? तो यह जो 15 वर्ष से कम उम्र का जो बालक हो वही दत्तक लिया जा सकता है जब तक कि कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा ना हो जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया हो कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का भी बालक जो है वह दत्तक लिया जा सकता है। अगर किसी रूढ़ी या प्रथा में अगर ऐसी मान्यता है तो 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के भी लोगों को दत्तक लिया जा सकता है। क्या एक ही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक लिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, क्या वैध दत्तक के लिए दत्तक होम किया जाना आवश्यक है? तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वैध दत्तक के लिए दत्तक होम किया जाए। अगला प्रश्न आपका आता है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह दत्तक ग्रहण के परिमाण से संबंधित, यानी कि दत्तक ग्रहण जब होगा तो उसका क्या परिणाम होगा, ठीक। उसका परिणाम यह होता है कि जो दत्तक पुत्र होता है उसके पिछले जो परिवार होते हैं उससे उसका पूरा संबंध कट हो जाता है और जो नए परिवार में दत्तक लिया जाता है उसकी जितनी भी बाध्यताएं होती हैं उस पर लागू हो जाती हैं।
लेकिन जो जो व्यक्ति दत्तक लिया गया है वह अपने पिछले परिवार के भी जो प्रतिसिद्ध नातेदारी है उसके अंतर्गत वह शादी नहीं कर सकता है। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 संबंधित है। यह किससे संबंधित है? दत्तक के पंजीयन से संबंधित है। पत्नी के भरण पोषण से संबंधित बाद है, तो पत्नी के भरण पोषण से संबंधित बाद जो है वह रघुवीर सिंह बनाम गुलाब सिंह का बाद है। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन कोई पत्नी कब भरण पोषण का अधिकार खो देती है? वह असाध्वी हो गई हो, वह धर्म परिवर्तन से हिंदू नहीं रह गई, उपरोक्त दोनों। यह दोनों परिस्थितियों में वह जो है अपने भरण पोषण पाने का अधिकार जो है वो खो देती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है इसके प्रश्न अब यहाँ पर आपके सामने आएंगे। तो वर्तमान समय में संपत्ति का न्यागमन होता है, तो कैसे होता है ये? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार ही वर्तमान में संपत्ति का न्यागमन होता है। अगला है, जब दो व्यक्ति आपस में केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हो तब उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गोत्रज कहा जाता है, यानी कि कॉग्नेट इनको कहा जाता है। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? कॉग्नेट इनको कहा जाता है। कॉग्नेट नहीं, इनको ऑग्नेट कहा जाता है। ठीक, इनको ऑग्नेट कहा जाता है गोत्रज को, और कॉग्नेट कहा जाता है बंधु को। ठीक, जब दो व्यक्ति किसी भी माध्यम से आपस में रक्त या दत्तक द्वारा संबंधित हों तो उसे कहा जाता है बंधु, तो उन्हें बंधु कहा जाता है, यानी इनको कॉग्नेट कहा जाता है। यदि कोई हिंदू पुरुष मिताक्षरा संपत्ति में हित रखते हुए मरता है तो उसकी संपत्ति का न्यागमन होगा। तो उसकी संपत्ति का न्यागमन कैसे होगा? उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर होगा। उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर उसकी संपत्ति का न्यागमन होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में मिताक्षरा विधि में संबंधित उपबंध दिया गया है? तो किस सेक्शन में दिया गया है? तो दिया गया सेक्शन 6 में दिया गया है। किस में दिया गया है? सेक्शन 6 में। हिंदू उत्तराधिकार 1956 लागू नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति पर जिनके विवाह पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू हो। मिताक्षरा साहदाई की संपत्ति पर उपरोक्त में से दोनों पर, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त दोनों पर। ठीक है, दोनों पर जो होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नहीं लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में उत्तराधिकारियों को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो किस वर्ग में विभाजित किया गया है? सपिंड बंधु प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, बंधु सपिंड अनुसूची के प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी एवं द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, बंधु एवं गोत्रज। अगला जो है विकल्प आपका अनुसूची के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी, अनुसूची के द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, गोत्रज एवं बंधु। तो आपका करेक्ट आंसर है ये। अब इसका मतलब ये होगा कि प्रथम वर्ग में अगर मान लीजिए कि उत्तराधिकारी हैं तो वह जो होता है अपने द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी को क्या होता है उस पर इनको अधिमान दिया जाता है, वह उनको निष्कासित कर देते हैं। यानी कि पहले इनको प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर बचेगा तब इनके पास द्वितीय वर्ग के पास जाएगा। अगर द्वितीय वर्ग के मान लीजिए कि पास जाता है तो अगर इनमें से ये इनको गोत्रज को और बंधु को क्या करते हैं, इन पे अधिमान इनको दिया जाता है। अगर गोत्रज जो है इनको बंधु पर अधिमान दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से सीरियल दिया हुआ है कि प्रथम वर्ग के व्यक्ति को पहले मिलेगा, फिर द्वितीय वर्ग के व्यक्ति को मिलेगा, फिर गोत्रज को मिलेगा, फिर बंधु को मिलेगा। ठीक, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की कौन सी धारा स्त्रियों के संबंध में सीमित स्वामित्व की अवधारणा को त्याग कर पूर्ण स्वामित्व की अवधारणा कायम करती है? तो यह धारा आपका 14। इसमें जो बताया गया है कि स्त्री जो संपत्ति होती है स्त्री के पास वह उसकी पूर्ण स्वामिनी होती है, यानी कि अब्सोल्यूट उसकी ओनर होती है। यदि दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में होती है जिसमें यह अभिनिश्चित किया जाना संभव नहीं कि किसकी मृत्यु पहले हुई है, तो उसके संबंध में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 21 में क्या उपधारणा की जाती है? तो इसमें उपधारणा की जाती है कि कनिष्ठ जो है ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा है, यानी कि जो है कनिष्ठ जो है वह ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा है, कि ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। ठीक, अब मान लीजिए कि ऐसी एक साथ ऐसे मृत्यु हो जाती है कि पता नहीं चलता कि कौन पहले मरा है, तो यह मान लिया जाता है कि जो बड़ा व्यक्ति है वही पहले मरेगा और जो छोटा है वह बाद में मरेगा। इसलिए कनिष्ठ जो है ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा है, यह मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है या
या उसकी हत्या का दुष्प्रेरण करता है तो क्या वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत विरासत पाने के योग्य है? तो ऐसा नहीं है। ये किस में बताया गया? सेक्शन 25 में बताया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। ठीक, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है वसीयती उत्तराधिकार से। अगला जो है आपका, यदि कोई व्यक्ति निर्वसीयत रूप में अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता है तो उसकी संपत्ति किसको न्यागत होती है? तो यह संपत्ति जो होती है राज्य सरकार को न्यागत हो जाती है। सहदायकी की विशेषताएं हैं। तो सहदायकी क्या क्या विशेषताएं हैं? हक की सामूहिकता, अंशों की अनिर्धारणीयता, उत्तरजीविता से न्यागमन, उपर्युक्त सभी जो है यह है सहदायकी की विशेषताएं होती हैं। सहदायकी का निर्माण करते हैं 3 पीढ़ी तक के पुरुष सदस्य एवं पुत्री। तो आपका इसमें विकल्प जो है ए सही है। पहले सहदायकी में 2005 से पहले पुत्रियों को नहीं रखा गया था, लेकिन 2005 से जो है पुत्रियों को भी पुत्रों के बराबर ही सभी अधिकार और दायित्व दे दिए गए हैं। सहदायकी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है विभाजन द्वारा, अंतिम उत्तरजीवी सहदायकी की मृत्यु द्वारा, उपरोक्त दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है उपरोक्त दोनों। संयुक्त परिवार का निर्माता होता है पुरुष सदस्यों से, स्त्री सदस्यों से, उक्त दोनों से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, उक्त दोनों से। सहदायकी संपत्ति से संबंधित बाद है। तो सहदायकी संपत्ति से संबंधित बाद कौन सा आपका है? तो आपका ये संबंधित बात है भगवंत पी सुलाखे बनाम दिगंबर, गोपाल सुलाखे, शेर सिंह बनाम गंटूर सिंह, कमिश्नर इनकम टैक्स बनाम पी चट्टियार, उपयुक्त सभी जो है सहदायकी संपत्ति से संबंधित बात है। एक हिंदू की सहदायक संपत्ति उत्तराधिकार से न्यागत होती है, उत्तरजीविता से न्यागत होती है, विभाजित की जा सकती है, आ एवं बा सत्य हैं। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका डी, आ एवं बा सत्य हैं, यानी कि उत्तराधिकार से न्यागत होती है और उत्तरजीविता से न्यागत होती है। हनुमान प्रसाद बनाम मुसम्मात बबुई का बाद संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की शक्ति एवं पूर्ववर्ती ऋण से संबंधित है। पूर्ववर्ती ऋण से संबंधित है। क्या मिताक्षरा विधि में पत्नी सहदायक हो सकती है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, नहीं। मिताक्षरा में जो होता है पत्नी सहदायक नहीं हो सकती है। अब आता हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम, यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों को लागू होती है? इसमें जो धर्मता हिंदू एवं बौद्ध हों, जो धर्मता जैन हो, जो धर्मता सिख हों, तो उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी को लागू होती है। हिंदू आवश्यकता संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 संबंधित है। तो 6 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका नैसर्गिक संरक्षक से। किसी आवश्यक लड़के या अविवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक होता है, कौन होता है? तो पिता, उसके पश्चात माता। किसी अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की का नैसर्गिक संरक्षक होता है, तो इसमें जो है पहले माता, उसके पश्चात पिता उसका नैसर्गिक संरक्षक माना जाता है। किसी विवाहित लड़की की नैसर्गिक संरक्षक होता है, तो किसी विवाहित लड़की का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? उसका पति होता है उसका नैसर्गिक संरक्षक। किसी अवयस्क दत्तक पुत्र का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? तो इसमें दत्तक ग्रहीता पिता, उसके बाद दत्तक माता का विकल्प बी सही है। आवयस्क अपत्य जब तक कि 5 वर्ष तक का ना हो जाए सामान्यतः अभिरक्षा का हकदार होता है। कौन होता है अभिरक्षा का हकदार? होती है माता होती है। ठीक, यदि पति सन्यासी हो गया हो या हिंदू नहीं रह गया हो तो क्या वह अपनी पत्नी का नैसर्गिक संरक्षक माना जाएगा? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है आपका 115, क्या किसी आवेश का नैसर्गिक संरक्षक आवेश की अचल संपत्ति का विक्रय या बंधक कर सकता है? क्या किसी आवेश का नैसर्गिक संरक्षक आवेश की अचल संपत्ति का विक्रय कर सकता है? तो हाँ कर सकता है, लेकिन न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से। कोई नैसर्गिक संरक्षक किसी आवेश की स्थावर संपत्ति को कितनी अवधि तक के लिए पट्टे पर रख सकता है? तो यह रख सकता है 5 वर्ष
जिस तारीख को वयस्कता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष तक सामान्यता रख सकता है, लेकिन जिस तारीख को अवयस्क जो वयस्क होता है उस तारीख से सिर्फ 1 वर्ष के लिए वह पट्टे पर रख सकता है। निम्न में क्या गलत है? हिंदू पिता अपने अप्राप्त व धर्मज या अधर्मज संतानों का वसीयत संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। हिंदू पिता अपने अवयस्क धर्मज संतान का वसीयत संरक्षक नियुक्त कर सकता है। हिंदू माता अपने अवयस्क अधर्मज संतान का वसीयत संरक्षक नियुक्त कर सकती है। हिंदू माता अपने अवयस्क धर्मज संतान का वसीयत संरक्षक कुछ परिस्थितियों में नियुक्त कर सकती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि यही गलत है। क्या अवयस्क किसी अवयस्क का संरक्षक हो सकता है? तो इसमें जो है आपका आंसर है हाँ। अवयस्क जो है किसी अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक नहीं हो सकता, लेकिन अवयस्क जो है अवयस्क का संरक्षक हो सकता है। इस मामले में अधिनियम में चीज़ें मौन हैं, लेकिन संपत्ति के बारे में बताया गया है कि अवयस्क जो है दूसरे अवयस्क की संपत्ति का जो होता है संरक्षक नहीं हो सकता, लेकिन इस बारे में नहीं बताया गया है कि अवयस्क का संरक्षक हो सकता है या नहीं। तो इसका नहीं बताया गया है, संपत्ति के बारे में बताया, इसका मतलब कि अवयस्क जो है किसी अवयस्क का संरक्षक हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 में परिभाषित आश्रित शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आश्रित शब्द के अंतर्गत जो है पिता, माता, विधवा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी आते हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 संबंधित है पत्नी के भरण पोषण से, पुत्रों के भरण पोषण से, विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण से, अवैध पुत्रियों के भरण पोषण से। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो है सी, विधवा पुत्र वधू की भरण पोषण से। भरण पोषण के अंतर्गत आता है भोजन, वस्त्र, आवास एवं शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा, अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह का खर्च, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी आपका सही है। तो दोस्तों हिंदू विधि के इतने क्वेश्चन 121 क्वेश्चन हमने हिंदू विधि के 2 पार्ट में कराए। तो उम्मीद है दोस्तों आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। आप जितना से ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम 5 तारीख को आप भी जान रहे हैं, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज 31 अगस्त ख़त्म हो गया, क्या 1 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगा ये। तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।